हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं पुष्पीय पादपों में प्रजनन की, या यूं बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें जो पार्ट इंक्लूड किए जाते हैं उसमें अपन देखेंगे कि फ्लावर, जो जिन प्लांट्स में फ्लावर्स डेवलप होते हैं वो लैंगिक जनन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अपन देखेंगे। तो देखिएगा, आवर्तबीजी जो पादप हैं उनमें आवर्तबीजी पादपों में पुष्प लैंगिक जननिक भाग होता है। देखिएगा, आवर्तबीजी पादपों की जब भी बात की जाती है तो पुष्प जो होता है, फ्लावर, वो लैंगिक जननिक भाग माना जाता है। फिर देखिए, यहाँ पर आवर्तबीजी पादपों से रिलेटेड जब भी बात की जाती है तो अपन कह सकते हैं कि एक नूतन महाकल्प हुआ, सिनोजोइक एरा, जिसमें आवर्तबीजी पादप बहुतायत से बढ़े। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन कह सकते हैं आवर्तबीजी पादपों में या पादपों का स्वर्णिम काल, ये होता है नूतन महाकल्प। क्या होता है? नूतन महाकल्प। इसको सिनोजोइक एरा भी बोला जाता है। देखिएगा, जब भी अपन एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म, एंजियो मीन हो जाता है क्लोज और स्पर्मा मीन हो जाता है सीड। जब भी एंजियोस्पर्म की आवर्तबीजियों के बारे में बात कही जाए कि आवर्तबीजी जो होते हैं वो इनके बीजों पर आवरण पाया जाता है। तो देखिएगा, एंजियोस्पर्म दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है एंजियो, एंजियोन, इसका मतलब हो जाता है क्लोज्ड या कवर, मतलब बंद। और नेक्स्ट जब अपन बात करते हैं स्पर्मा की तो ये हो जाता है सीड, मतलब बीज, मतलब इनके बीज आवरण युक्त होते हैं। ऐसे होते हैं, आवरण युक्त होते हैं। जब भी एंजियोस्पर्म की बात की जाती है तो इसके साथ ही कभी कभी बार जिम्नोस्पर्म भी लिए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बारे में बात की जाए तो अपन कह सकते हैं जिम्नियोस का मतलब हो जाता है नेक, मतलब नग्न। और स्पर्मा का मतलब हो जाएगा सीड या बीज, सीड या बीज। अब देखिएगा, जब एंजियोस्पर्म की बात की जाती है तो एंजियोस्पर्म में अपन कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म हमेशा यहां पर क्लोज सीडेड होंगे और जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीडेड होंगे। क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि इनमें एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो इसमें अंडाशय ओवरी प्रेजेंट होती है, जिम्नोस्पर्म में अंडाशय नहीं पाया जाता, इसलिए ये क्या होते हैं? नेक्ड होते हैं। अंडाशय नहीं होता, ठीक है। और यहां पर क्लोज क्यों होते हैं? क्योंकि ओवरी प्रेजेंट होता है, अंडाशय पाया जाता है। क्लियर? अब देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म को फ्लोवरिंग प्लांट कहा जाता है, फ्लोवरिंग प्लांट कहा जाता है। और जिम्नोस्पर्म को, इनमें फ्लावर नहीं बनते, ठीक है, इनको क्रिप्टोगेमिया में रखा गया है। और जब बात करते हैं एंजियोस्पर्म की तो एंजियोस्पर्म में जो पुष्प होता है, पुष्प एक लैंगिक जननिक भाग होता है। क्या होता है? लैंगिक जननिक भाग माना जाता है यहां पर। इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं अपन। इसमें देखिएगा, सबसे पहले बात की जाती है पादप
भ्रूणिकी के पिता, पादप भ्रूणिकी के पिता CF वॉल्फ को माना जाता है और भारतीय पादप भ्रूणिकी के पिता पंचानन माहेश्वरी। कौन थे? पंचानन माहेश्वरी। और इन्होंने अपना एक बुक भी पब्लिश किया, एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये इनका पब्लिश्ड बुक था जिसमें एम्ब्रियोलॉजी के बारे में डिटेल से बताया हुआ है बुक। क्लियर? यहां पर देखिएगा, जब भी अपन बात करते हैं कि एंजियोस्पर्म में जो लैंगिक भाग होता है वो क्या होता है? पुष्प। तो और यहां पर बात आती है कि सभी आवर्त बीजी जो होते हैं वो लैंगिक जनन दर्शाते हैं। क्या? लैंगिक जनन को आसानी से दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पुष्पों और पुष्पीय जो अंग होते हैं वो विशिष्ट संरचना रखते हैं। और अपन सब लोग जानते हैं कि एक मात्र पुष्प ही संसार में बहुत सुंदर दिखने वाला भाग है, जिसका उपयोग आप घरेलू कार्यों में और कोई भी धार्मिक स्थलों पर पुष्प को अर्पित किया जाता है। और पुष्प का हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है। ठीक है? और यहां पर अब अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लैंगिक जनन की। और लैंगिक जनन को यहां पर एपिमिक्सिस भी बोला जाता है, या आप बोल सकते हैं एम्फीमिक्सिस। ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन नेक्स्ट जो हो जाएगा आपके फ्लोर की बात करेंगे। ठीक है? इसमें आ जाता है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन। इसको एम्फीमिक्सिस भी बोला जाता है, एम्फीमिक्सिस। ओके, अब देखिएगा, लैंगिक जनन में जब भी बात की जाती है तो अपन कह सकते हैं सभी आवर्तबीजी लैंगिक जनन दर्शाते हैं। और यहां पर पुष्पकर्मों पुष्पों पुष्पीय अंगों की विशिष्ट संरचना होती है, जिससे लैंगिक जनन कर अंतिम उत्पाद फल तथा बीज प्राप्त होते हैं। ठीक है? तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि पुष्पों और पुष्पीय अंगों की विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके बाद यह लैंगिक जनन करता है और अंतिम उत्पाद के रूप में फल और बीज देता है। क्लियर? अब यहां पर कुछ बातें अपन फ्लावर को लेकर करते हैं कि देखिएगा, माना जाता है फ्लावर जो होता है, पुष्प जो होता है, वो एक रूपांतरित परोह है। ठीक है? मतलब हाईली मॉडिफाइड सूट माना जाता है कि जैसे कोई प्लांट है, वो ग्रोथ कर रहा है, उसका तना बढ़ रहा है लगातार, और उसको अचानक कंप्रेस कर दिया जाए, यूं दबा दिया जाए। ठीक है? तो वो एक जगह क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है,
इसीलिए इसको कहा जाता है कि पुष्प एक रूपांतरित पर्वत है, या यूं कह सकते हैं हाईली मॉडिफाइड सूट है। क्लियर? तो देखिएगा यहां पर इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। देखिएगा यहां पर देखिएगा ये आपके एक पुष्प हो गया, फ्लावर। इसमें देखिएगा रंगीन जो पार्ट है वो दल कहलाता है, ये वाला। क्लियर? अब देखिएगा कहा जाता है कि पुष्प एक रूपांतरित पर्व है जिसमें पर्व पर्व संधियां पाई जाती हैं। इसमें देखिएगा एक डंठल नुमा एक संरचना होती है, ये रहा, इसको पुष्प व्रंत बोल दिया जाता है। पेडिसल क्या बोल दिया जाता है? पुष्प व्रंत। अब पुष्प व्रंत एक गुंबदाकार शीर्ष बनाता है जिसे पुष्पासन कहा जाता है। पुष्पासन हो गया ये, थैलेमस, थैलेमस। क्लियर? इसके बाद देखिएगा यहां पर यहां से यहां तक पर्व पर्व संधियां पाई जाती हैं कि इसमें देखा जाए तो चार पर्व संधियां उपस्थित होती हैं, जहां पर एक जो है पर्व संधि पर, प्रथम पर्व संधि पर आपके बाह्य दल विकसित होते हैं जो पुष्पासन पर लगे होते हैं। बाह्य दल या इनको कहा जाता है सेपल्स या सेपल, ठीक है। कैलिक्स, कैलिक्स भी बोल दिया जाता है। क्लियर? इसके बाद रंगीन जो है वो होते हैं दल, पेटल्स, इनको कोरोला कहा जाता है। फिर होते हैं पुंकेसर, पुंकेसर, स्टेमेंस, स्टेमेंस हो गए। और फिर होता है स्त्री केसर, स्त्री केसर, इसे कार्पल बोला जाता है, ठीक है। या इसको पिस्टिल भी बोल देते हैं। क्लियर? इसके तीन भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। क्लियर? अब यहां पर स्त्री केसर को गाइनोसियम भी बोला जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। और पुंकेसर स्टेमेन, स्टेमेन को एंड्रोसियम, एंड्रोसियम बोला जाता है। क्लियर? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्लियर? अब देखिएगा पुष्प के बारे में जब भी बात की जाती है तो अपन कह सकते हैं कि जब दल और बाह्य दल, दल और बाह्य दल एक साथ समान आकार के, आकृति के और रंग के हो जाते हैं तो एक टर्म यूज किया जाता है यहां पर, पेरिएंथ, पेरिएंथ मतलब परिदल पुंज।
परिधल पुंज, ये दोनों एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? परिधल पुंज, पेरियंथ बोल दिया जाता है। उस समय कैलिक्स और कोरोला में कोई विभेद नहीं होता है। क्लियर? ओके, अब देखिएगा यहां पर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एनग्रीव ने पुष्प को जननिक भाग कहा, ठीक है। गोथे ने रूपांतरित शाखा नाम दिया और अनेक वैज्ञानिकों ने इसको विशिष्ट संघनित पर्रो कहा कि स्पेशियल कंडेंस सूट होता है कि लगातार वृद्धि कर रहा है और ऊपर से इसको कंसाइज कर दिया जाए, कंप्रेस कर दिया जाए तो ये एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर अपन बात करेंगे फ्लोर पार्ट्स की। इसमें देखिएगा 4 चक्रक होते हैं जो 4 पर्व संधियों पर व्यवस्थित होते हैं। पहला हो जाता है आपके बाह्य दल जिसे सेपल या कैलिक्स नाम दिया जाता है। फिर सेकंड पर्व संधि पर आ जाता है आपके दल जिसे पेटल या कोरोला कहा जाता है। यह रंगीन होता है और पॉलिनेशन में मतलब परागकण में सहायक होता है और ये पक्षी ये जो परागण होता है उनमें ज्यादा हेल्प करता है। ये आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। फिर होता है पुंकेसर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, नर जननांग इसको बोल सकते हैं। और फिर हो जाता है स्त्री केसर, इसको मादा जननांग कहा जाता है जिसे कार्पल्स या पिस्टिल गाइनोसियम कहा गया। इसके 3 भाग होते हैं जहां पर यहां पर पॉलिनेशन होता है इस एरिया पर, और यहां पर पोलन ट्यूब, और यहां पर जो ओवरी है इसमें ओव्यूल्स डेवलप होते हैं। इनको अपन डिटेल से देखेंगे आगे एक एक करके। क्लियर? तो अब अपन बात करते हैं यहां पर सिंपल सी कि एक जो पुष्प होता है इस पुष्प के लिए 2 पार्ट जो हैं बाह्य दल और दल, ये सहायक भाग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सहायक भाग। इनको इन दोनों को और क्या कहा जाता है? सहायक भाग, या इनको बंदे स्टेराइल पार्ट भी बोला जाता है, बंदे भाग। ओके, और एंडोसियम और गाइनोसियम जो हैं ये होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जननिक भाग है। क्लियर? तो इनको अपन इस तरीके से डिराइव करते हैं और इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं पुंकेसर की। क्लियर? पुंकेसर को देख लेते हैं।